मेरा नाम डॉक्टर अनूप अग्रवाल है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, और इंटरवेंशन वो जो हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैथेटर या प्लास्टिक के ट्यूब के द्वारा उसका इलाज करते हैं। आप लोग को एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। बट कार्डियोलॉजी या हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट अब स्टेंट से काफ़ी ऊपर उठ चुका है। अब काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए तरीके हैं जिनसे हम बीमारियों को जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, सेफ्टी के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानियां ना हो। काफ़ी सारी ऐसी बेसिक सर्विसेज आपके यहाँ अवेलेबल हैं। बिहार में, पटना में वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्विसेज होती हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, या मरीज की इच्छा होती है कि वो बाहर जाकर कोई इलाज करवाए। काफ़ी सारे ऐसे मरीज हमारे पास तक पहुँचते हैं और वो अपनी परेशानियाँ हमें बताते हैं कि आने में कितनी परेशानियाँ होती हैं और वगैरह। तो यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से एक स्टार्टिंग है, ये एक इनिशिएटिव है कि हम आप तक पहुँचे, सो दैट एटलीस्ट वो जो इनिशियल, जो शुरू की जो थोड़ी परेशानियां हैं, उनको हम दूर कर सकें। कोई भी हमारे पास एकदम बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में घूमने नहीं आता है, सबको परेशानियां होती हैं। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वो सारी चीज़ें हम कुछ हद तक ठीक कर सकें, आपके लॉजिस्टिक्स में आपका हेल्प कर सकें। आपको वहाँ जाकर कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों में एटलीस्ट आपको परेशानी ना हो। और साथ में हम बीमारी भी कोशिश करते हैं पूरी तरह से ठीक करने की। कार्डियोलॉजी फील्ड में मेरा फील्ड है जो इंटरवेंशन की तरफ है, और सर का फील्ड है डॉक्टर चंद्रमौली का जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या इलेक्ट्रिकल संबंधित है। अगर मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो हम प्लम्बिंग का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। हार्ट में ट्यूब्स होते हैं और करंट होते हैं, तो हम ट्यूब्स ठीक करते हैं और सर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ठीक करते हैं। उसमें एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बार ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जिनको नॉर्मल तरीके से स्टेंट नहीं किया जा सकता, और उनके लिए उनको ओपन हार्ट या बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। बट आजकल ऐसे बड़े सारे इनोवेटिव तरीके हैं जिनसे हम मैक्सिमम पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी से अवॉइड करा सकते हैं। तो हमारे पास वो सारे स्किल सेट हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके इनको बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। जो चीज़ आराम से हो जाए, सिंपल तरीके से हो जाए, उसके लिए बड़ी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। और इन केस अगर बड़े सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम रोबोटिक सर्जरी और वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो हमारे सर्जन्स करते हैं, जिनसे हमें एक बड़ा कट लगाने के बजाय हम रोबोट के थ्रू एक छोटा कट लगाकर भी बाईपास ऑपरेशन कर सकते हैं। ये तो इलाज का प्रक्रिया हो गया, लेकिन जो पटना में आप लोग जो बिहार में यहाँ पे सेवा देने के लिए आ रहे हैं, जो शुरू करने वाले हैं, किस तरह का यहाँ पर विजिट होगा, पेशेंट को देखा जाएगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, ये यहाँ से फिर डिस्चार्ज करके आप हैदराबाद बुलाएंगे, उसका थोड़ा ब्रीफ क्लियर हो जाए कि ताकि बिहार वाले को क्या यहाँ से क्यों जाए लोग। हाँ, ये थोड़ा सा तो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है सर। हम बिहार में अभी शुरू कर रहे हैं, उसका पूरा प्रारूप अभी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किए हैं। हम काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस चीज़ को लेकर। जैसी हमारी ज़रूरत यहाँ पर होगी, जिस तरीके से हम यहाँ पर हेल्प कर पाएंगे, वो चीज़ हम फाइनल फॉर्मेट में लेकर आएंगे। अभी का सिचुएशन ये होगा कि हम महीने में 1 बार 2 बार या जैसे ज़रूरत समझ में आती है, हमारे डॉक्टर्स उस हिसाब से आएंगे। और ये सुविधाएं सिर्फ कार्डियोलॉजी तक ही सीमित नहीं होगी, जैसी भी स्पेशलिटीज़ होंगी। हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो हार्ट की बात कर रहे हैं, बट यशोदा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और हमारे जो ट्रीटमेंट है हर फील्ड में हम हैदराबाद के टॉप लेवल पे आते हैं। तो हमारे जो भी फील्ड के डॉक्टर हैं, जिनमें भी हमें लगेगा कि पटना में हम वो सारी चीज़ें दे सकते हैं, क्या तो वो फर्स्ट एनकाउंटर हो पेशेंट के साथ, या वो फॉलोअप हो, या कोई ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करना हो जिस टाइप का, या किसी हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन हो, जो भी फॉर्मेट निकल के आएगा, अभी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। बट फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे जैसे इसका प्रारूप सामने आएगा वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ। एक डेट होगा आप लोग का यहाँ पे विजिट करने का हॉस्पिटल हैदराबाद के द्वारा, क्या है सर? मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बिहार में यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज मेरे साथ उपस्थित मंच पे डॉक्टर अनूप अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट का इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर चंद्रमौली एम, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं। तो मैं छोटा ब्रीफ दूंगा एक आपको यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हैदराबाद के बारे में। पहले
देन फिर हम लोग सर से जानेंगे क्या विशेष हम लोग करते हैं कार्डियोलॉजी में। तो यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हैदराबाद 35 वर्षों से हैदराबाद तेलंगाना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम लोगों के कुल 4 हॉस्पिटल हैं, कुल मिला के हमारे 4000 बेड हैं, 4 हार्ट इंस्टीट्यूट है, 4 कार्डियक इंस्टीट्यूट है और टोटल 700 से ज़्यादा डॉक्टर्स हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ये हॉस्पिटल एक 30 बेड के नर्सिंग होम से सन 1990 में स्टार्ट किया था, सोमाजीगुड़ा नाम से एक छोटी जगह से। आज हम लोगों के हैदराबाद में 4 हॉस्पिटल हैं। तो 4 हॉस्पिटल में 4 ब्रांचेस हैं, सोमाजीगुड़ा, हाईटेक, सिकंदराबाद और मलकपेट यूनिट। और हम इन्हीं 4 हॉस्पिटलों से हैदराबाद में पूरा ऑपरेट करते हैं। अभी साथ ही में हम लोग हमारा आउटरीच को बढ़ाने के लिए हम लोग बिहार में भी हमारे ऑपरेशंस पे स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार में भी हम लोग बिहार के मरीजों के लिए हम लोग वहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। काफ़ी मरीज बिहार से एक अच्छा इलाज पाने के लिए जो सही समय पे सही तरीके से मिले उसके लिए वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद। इसीलिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन लोगों तक हमारा सही परिचय, सही तरीके से कैसे आना है और क्या सेवाएं वहाँ मिलेगा उसके लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो जनरली जितने भी हमारे बिहार से जो मरीज वहाँ पे आते हैं, हम लोग उन लोगों के लिए क्या सेवाएं देते हैं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्राथमिक हम लोग उन लोगों को कभी भी वो आते हैं वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अमन रस्तोगी जी हैदराबाद बिहार में रहेंगे, जो कि सिर्फ यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद के मरीजों को जो भी आते हैं उनको सेवाएं कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। हमारा प्रारूप किस तरफ से बनता है, हम लोग जो भी पेशेंट वहाँ पे आते हैं हम लोग उनको पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्योंकि नए शहर में कभी भी जाते हैं तो उन लोगों को समझ नहीं आता किधर जाना है, कहाँ हॉस्पिटल है, कैसा है। तो हम लोग फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम लोग हॉस्पिटल के पास में निकट में हॉस्पिटल का ही गेस्ट हाउस उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो कभी भी हॉस्पिटल रीच हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी मरीज यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेगा तो वो कोई छोटी बीमारी के लिए ट्रैवल नहीं करेगा, वो हमेशा बड़ी बीमारी के लिए ही ट्रैवल करेगा। और इसी के साथ में हम लोग वहाँ पे उनको हिंदी कोऑर्डिनेटर एंड टू एंड एडमिशन टू डिस्चार्ज तक के लिए सर्विस देते हैं। और साथ में उनको वहीं पे जो गेस्ट हाउस रहता है उसमें किचन में खाना बनाने की फैसिलिटी, क्योंकि बिहार के लोग खाने को लेके काफ़ी पर्टिकुलर है, तो उन लोगों को जो भी फैसिलिटी रहता है यूटेंसिल्स और वो सब करने के लिए हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं। साथ में कमिंग टू द क्लिनिकल पर्सपेक्टिव्स जो भी लिए हमने सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक पर्सन लिया है जो बिहार के ही है, जो यशोदा के लिए काम करेंगे। यहाँ पे हर महीने हम लोग डॉक्टर्स को बिठाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग 3 से 4 इंडिपेंडेंट प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स, 3 से 4 इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से टच में हैं। हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, जहाँ पे हर महीने हमारे यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हैदराबाद से डॉक्टर्स आएंगे, यहाँ पे परामर्श करेंगे। जो भी पेशेंट्स हैं इनको ज़रूरत है वो हम लोगों से आके मिल सकते हैं। हमारा लड़का अमन रस्तोगी यहाँ पे रहेंगे, उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर की जानकारी ले सकते हैं, वो आपको डॉक्टर से मिलाएंगे, बताएंगे। अगर आपको सच में ऐसा कुछ ज़रूरत है कि आपको हैदराबाद आने का ज़रूरत है तो ही आपको बोला जाएगा कि आप हैदराबाद आके इलाज कराएंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको यहीं पे जो भी परामर्श, गोली दवाई दे के इलाज करा जा सकता है वो करेंगे। सर बिहार में कहाँ पर आपके आदमी से काम? 3-4 डायग्नोस्टिक सेंटर से टच में है। अभी प्राइवेट किसी डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रेस में नाम लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सबके कंसेंट लेना बहुत जरूरी होते हैं इन सब चीज़ों में। पटना में है या फिर पटना में ही रहेगा मैडम। मोस्टली हम लोग राजा बाजार हो गया, कंकरबाग हो गया, शंकरबाग, जहाँ पे डॉक्टर्स का फ्रेटर्निटी रहता है, जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स के क्लिनिकल मेडिकल हब्स बने हुए हैं। आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है, IGICA, PMCH है, IGIMS है। इसी के